मर्डर मिस्ट्री और रहस्य की खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कहानी फिर रोचक है, दिल को झकझोर देगी। आज की कहानी मर्डर मिस्ट्री की है। ऐसा कत्ल हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है क्या। आज का कत्ल बड़ी अजीबो-गरीबो है। जिसने भी देखा, जिसने भी सुना, दंग रह गया। आखिर फिर सवाल उठता है कि कौन है इसके पीछे का कातिल और इतनी बेरहमी से किसने मार दिया इसको। चलिए तो आज की कहानी फिर शुरू होती है उत्तर प्रदेश से। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में नए नए रोज़ कहानी मिलती है, रोज़ घटना होता है। कुछ घटना ऐसी होती है जो बड़ी दुखद है और कुछ घटना ऐसी भी होती है कि सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आखिर इतनी बेरहमी से 2 लोगों का कत्ल हुआ, फिर भी उसका गुत्थी ना पुलिस सुलझा पाए, ना फोरेंसिक टीम सुलझा पाई। वहाँ पे मौजूद सभी ग्रामीण देखकर दंग रह गए। क्या इस तरीके से भी हत्या होता है? क्या ये हत्या है या किसी की साजिश है? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल में पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। ये कहानी शुरू होती उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद का मक्खनपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार फारूकी ग्लास फैक्ट्री के सामने एक खाली पड़ी बाउंड्री के पास 2 अधेड़ व्यक्ति का शव पाया गया। सवेरे कुछ लोग आए, लाश देखते से दंग रह गए कि आखिर ये क्या है। पुलिस को सूचना दिया, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम भी पहुंची, लेकिन ये हत्या है या आत्महत्या, इसकी गुत्थी कौन सुलझाएगा पता नहीं। 2 अधेड़ का शव पड़ा हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव देखकर सभी के होश उड़ गया था। दोनों शवों के पास एक पानी का गिलास, कटा हुआ नींबू, लड्डू और एक पुतला मिला। ये सभी चीज़ें तंत्र मंत्र में भी काम आते हैं। क्या ये तंत्र मंत्र का रस का खेल है जिसमें 2 व्यक्ति की जान चली गई, या फिर किसी ने उसको मार दिया और साजिश के तहत वहाँ नींबू, गिलास, लड्डू और एक पुतला छोड़ दिया? क्या है इस रहस्यों का कहानी? सुनेंगे तो होश उड़ जाएगा। बता दे, ये घटना जिसने भी सुना समझ में नहीं आया क्या है। आपको बता दें कि फिरोजाबाद मक्खनपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को कुछ ऐसी गतिविधि हुई, समझ में नहीं आया था कि आखिर मामला क्या है। जब दोनों लाश मिला, उसका छानबीन हुआ कि आखिर कौन है इसके पीछे, और जब जांच पड़ताल हुई तब वहाँ पर दोनों व्यक्ति का शव की पहचान नगला गोकुल निवासी 55 वर्षीय रामलाल और उत्तर थाना क्षेत्र की इंद्रनगर कॉलोनी का 45 वर्षीय सुमित के रूप में हुई। रामलाल के घर चला गया अगले दिन, यानी कि गुरुवार को सुबह दोनों एक साथ बाइक से निकले थे और 1 घंटे में वापस लौटकर बात कही घर वाले को, और फिर वापस वो लौटकर आया नहीं। शव की स्थिति और घटनास्थल से मिले सामान को देखते हुए मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किया गया है। हालांकि नीम के पेड़ से लटक रहे पुतले को पुलिस ने छुआ तक नहीं। आखिर ये पुतले की रहस्य क्या है? पुलिस सूत्रों के अनुसार कुछ कर्मी इस तांत्रिक प्रतीकों से भयभीत भी नजर आए और उन्होंने पुतले को घटनास्थल पर ही छोड़ दिया। वहीं मृतक के भाई के अनुसार उसने बताया कि उसका भाई ना तो शराब पीता है, ना ही किसी से राजिश है, ना ही झगड़ा है, उसका किसी से दुश्मनी भी नहीं है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन रिपोर्ट में मौत का
कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसी कारण दोनों का विश्वास सुरक्षित भी रखा गया है। कहा जाता है कि ये तंत्र मंत्र की साधना में लिप्त था और लोगों को चमत्कार दिखाने का दावा करता था। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये घटना के पीछे कोई खतरनाक तांत्रिक प्रयोग किया गया है, जिसमें विषाक्त पदार्थ का उपयोग कर दोनों की जान चली गई। घटना स्थल से मिली सामग्री और मृतकों की पृष्ठभूमि को देखते हुए ये संदेह और गहराता जा रहा है। ये मौत किसी तांत्रिक प्रयोग या साधना के दौरान हुई है। माना जा रहा है कि रामलाल किसी तांत्रिक सिद्धि की कोशिश कर रहा था, जिसके तहत लड्डू और अन्य सामग्री का उपयोग किया गया है। इस सभी के बीच एसपी ग्रामीण अखिलेश भदौरिया ने कहा कि तंत्र मंत्र की आशंका को देखते हुए जांच गहराई से कराई जा रही है। मौके से जो भी सामग्री मिली है उसे कब्जे में लिया गया है और घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। वहीं संदिग्ध व्यक्तियों से भी पूछताछ की जा रही है। मामला की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और ये भी देखा जा रहा है कि क्या ये तंत्र मंत्र की आड़ में की गई कोई साजिश तो नहीं है। फिलहाल रहस्य बरकरार है और पुलिस सभी सुरागों को जोड़ने में जुटी हुई है, लेकिन दोनों के मौतों की असली वजह सामने कब आएगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। फिर सवाल ये भी उठता है कि वहाँ पे सामग्री जो मिला और उसके बाद एक बाइक भी मिला गया जिसका चाबी भी लगा हुआ था, उसमें हेलमेट भी रखा हुआ था, तो या कोई तीसरा व्यक्ति तो ये हत्या में शामिल नहीं है। सवाल ये भी उठता है, या फिर कहा जाए कि पूरी तरीके से ये तंत्र मंत्र का खेल है जिसके तहत दोनों की जांच चली गई। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। आगे ये कहानी किस मोड़ लेगा, क्या खुलासा होगा, क्या है इसके पीछे का रहस्य, आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। फिर मिलते हैं किसी नए कहानी के साथ, रहस्यों से भरा हुआ, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। फिलहाल आप अपना और अपनों का ख्याल रखें और इसी तरीके हमारी मर्डर मिस्ट्री रहस्य की कहानी को सुनते रहें। और ये वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स कर मुझे बताएं, जिससे कि मैं फिर आपके लिए नए वीडियो लाऊंगा और कुछ सुधार करूंगा। नमस्कार। देखिए, यहाँ पर ये थाना मक्खनपुर क्षेत्र में ये रोड के किनारे खाली प्लॉट है, बाउंड्री हुई है। यहाँ सूचना मिली थी कि यहाँ 2 व्यक्तियों के शव मिले हैं। यहाँ तत्काल हमारी थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम यहाँ मौके पर पहुंची है। अभी यहाँ प्रथम दृष्टया ये दोनों व्यक्ति, इनकी एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है जिसमें इनका हेल्मेट भी टंगा हुआ है और इनको किसी प्रकार की जहरा चोट भी नहीं है। यहाँ ये बैठे हुए थे, 2 पानी के गिलास और एक नींबू और लड्डू यहाँ रखा हुआ मिला है इनके बीच में, और वहीं साइड में रुके हुए मिले हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये किसी कारण से आए हैं और कुछ इन्होंने यहाँ पर खाया पिया है। संभवतः उसमें कोई पॉइजनिंग जैसी कोई चीज़ रही होगी। बाकी पोस्टमार्टम में जो इसका भी करवाया जाएगा उससे स्पष्ट होगा इनकी मृत्यु कारण क्या है। लेकिन प्राथमिक रूप से किसी प्रकार का कोई संघर्ष इत्यादि नहीं है, कोई चोट नहीं है, कोई जहरीले पदार्थ के सेवन किसी भी कारण से हो तो उसके कारण मृत्यु होना इनका प्रतीत होती है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, जो भी उसमें रिपोर्ट आएगी